स्टूडेंट्स, आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अवयव के गुणन के गुणधर्म, इनके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे आप एडिशन की प्रॉपर्टी सीखे थे, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, सेम लाइक यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन के भी प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। जैसा कि आप जानते हैं, क्रम विनिमय यानी कॉम्पिटिटिव जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल है, अगर है तो कॉम्पिटिटिव को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखिए। जैसे मैट्रिक्स इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें नोट में आप देखिए। इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन दे मे नॉट बी इक्वल। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको समझाएंगे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स आप लेते हैं 3/3 ऑर्डर का और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 3/2 ऑर्डर का, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल को तो फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन रूल को कैसे फॉलो करता है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या है, ये दोनों सेम हैं, दीज आर सेम। ये सेम होने की वजह से ए और बी का तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप, और क्या फाइंड आउट होगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम फाइंड आउट होगा, यानी 3/2 फाइंड आउट होगा ए बी का। ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा। इसी को ज़रा आप b इंटू ए करके देखिए, क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी आ रही है कि नहीं। b इंटू ए करके आप देखिए, तो ध्यान से देखिए, जब b इंटू ए आप करते हो, b इंटू ए करते हो मतलब b आगे a पीछे हो जाएगा। ऐसे केस में पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम क्या आ जाएगा 2 और दूसरे का रो क्या आ जाएगा 3। क्या ये सेम है, सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है बट बी ए डज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है भैया, because the order of matrices does not maintain the matrix multiplication rule। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को ये मेंटेन नहीं करता है, इनका ऑर्डर, तो बी ए तो पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल तो ये आपने समझ लिया कि अगर आपने ए बी किया तो बी ए तो हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए ए बी और बी ए सेम नहीं है। जब ए बी और बी ए नहीं सेम है तो फिर ये कॉम्पिटिटिव रूल कैसे फॉलो कर सकता है, तो एक तो ये समझ लिया। दूसरी बात ये समझिए कि मान लीजिए कहीं अगर ए बी और बी ए का गुणन संभव ही हो जाए, मान लो फॉलो कर जाए भैया, ए बी और बी ए का केवल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए, ऐसी भी कई कंडीशन होती है। जैसे 2/2 आप ले लीजिए, 2/2 का एक ले लीजिए, 2/2 का दूसरा ले लीजिए, ए बी भी हो जाएगा और बी ए भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो तो जाएगा। लेकिन रिजल्ट उनका सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है, मतलब रिजल्ट सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कोई भी रूल सही तब माना जाता है तो हर एक एग्जाम्पल पर सही हो, तो हर एक एग्जाम्पल पर तो सही होगा नहीं, इसलिए ये ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इस केस में आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स का जो ये प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर अवयवों का गुणन के साहचर्य नियम का पालन करता है यदि इसके दोनों पक्ष क्या हो, डिफाइंड हो। इफ़ बोथ द साइड आर डिफाइंड। बोथ द साइड का क्या मतलब है, यहाँ एज लिखा गया है और यहाँ भी एज लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है इसका a इंटू बी इंटू सी। ए बी सी क्या है, 3 मैट्रिसेस हैं, लेकिन ये रैंडमली कोई भी मैट्रिसेस नहीं है, इनके मल्टीप्लिकेशन के जो ऑर्डर हों वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो।
इस तरीके का ये मैट्रिक्स है। जैसे कैसा मैट्रिक्स, इधर देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए लिया है, इसका ऑर्डर क्या है, m/n है। बी लिया, उसका ऑर्डर क्या है, n/p है। सी लिया, इसका ऑर्डर क्या है, p/q। आप यहाँ देख सकते हैं ए, बी और सी, जिसका भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। पहले का कॉलम, दूसरे का रो, ठीक है। फिर अगर BC आप करते हैं तो पहले का कॉलम, दूसरे का रो मेंटेन करता है। इस प्रकार जो इनका प्रोडक्ट ऑर्डर मिलेगा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, m/q मिलेगा। समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट और भी मैं लिखा हूँ, इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज़ फॉलो द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को फॉलो कब करता है, जब ये प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन करेगा तब। ओके, ये समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो आप जानते होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दोनों एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे a इंटू बी प्लस सी है, a इंटू बी प्लस सी मतलब दोनों को ऐड करके देन मल्टीप्लाई करिए, या AB प्लस AC करिए, इसको ये सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। दूसरा A प्लस बी करके देन C से मल्टीप्लाई करिए, या AC BC करके ऐड करिए, इसको सेटिस्फाई करता है। इसी को मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। ABC क्या है, कोई भी 3 मैट्रिक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, एग्जिस्ट कहाँ करता है, किस कंडीशन में। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको हम जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है। यहाँ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब है, हमने आपको डेफिनीशन में बताया है कि आइडेंटिटी में I1 में केवल एक एलिमेंट होता है, I2 में, याद करिए कि यहाँ से ही बता देता हूँ। जैसे मैं I2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, इस तरीके का हमने बताया होगा, आप समझे हैं। प्रीवियस पेज पर डेफिनीशंस हैं। जैसे I2 हुआ, I3 हुआ, इस तरीके से ये I है। तो अगर इस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का, तो वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है। प्रत्येक वर्ग अवयव A के लिए समान कोट के एक तत्समक अवयव I का अस्तित्व इस प्रकार होता है, किस प्रकार कि I इंटू A करिए चाहे A इंटू I करिए इक्वल टू A होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनीशन, इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। किसी अवयव का एक अदिश से अदिश क्या है यहाँ पर, जो भी कांस्टेंट नंबर आप 1 2 3 4 के एटसेट्रा, जो इतना जो आप जानते हैं वही स्केलर होता है। तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, यही आपका रूल है ये। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि अगर k का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में हो रहा है तो ईच एलिमेंट में हो जा रहा है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। एक नोट और मैं आपको समझाता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब देखा जाए तो कभी कभार ये एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दीजिए जिसमें दो मैट्रिक्स नॉन जीरो हों बट उनका जो प्रोडक्ट हो वो जीरो हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यही है आपका पूरा नोट है, इसको आप समझे रहिए। ये यहाँ क्या है, 0 3 0 0 4 0 0 0, मतलब आपको ऐसा अरेंज करना है कि इनका जब मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जीरो हो, लेकिन खुद ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया, और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज भी आपको समझा देते हैं। 3.2 एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए
उसका जो रूल हमने कराया है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। 3 के सेकंड में क्या दिया गया है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, 1 2 3 दिया गया है और ये 2 3 4 दिया गया 1/3 और ये 3/1 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आर्डर को मेंटेन कर रहा है, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये भी आपको पता है कि 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें हम समझा चुके हैं आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है। इसमें x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, इसमें इनको दो इक्वेशंस मान लिया, एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। जब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो जैसे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड ध्यान रहे, 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड और देन सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे हमने y पर फोकस किया है, y को एलिमिनेट करने के लिए ही ऐसा किया है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा पूरा और ये 4 -9 -5x आ जाएगा। सेम लाइक अभी आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात मैं कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पर है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से ये आ गया और क्योंकि माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा और 3 का भी स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से हो जाएगा। तो इस तरीके से -5x मिला। तो जो 5 के साथ ये x के साथ जो -5 कोफिशिएंट है उसको हम इस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इनको जब सॉल्व करेंगे 4 - 6 -2 आएगा, 4 -+6 6 -+6 और 6 12 आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर एट लास्ट फिर ये स्केलर जो आपका 1/5 है इसका डिवाइड कर देंगे ईच एलिमेंट के साथ, तो जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, अब रही बात y निकालने की। y आप कैसे निकालोगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में हमने बनाया, ये 1 है ये 2 है, तो 1 में या 2 में आप इसको पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद फिर क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है तो यही प्रोसेस आप अपना लीजिए। जैसे आप ये फॉलो किए, हमने y को एलिमिनेट किया, x आया, अब आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, इसमें 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो सॉल्व करके देखेंगे तो y का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर जो प्रॉब्लम होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके।